Hello everyone, here we learn about motion. What is motion? Change in position of an object which refers to time. That is motion. इसका मतलब हुआ किसी भी बॉडी का पोजीशन समय के अनुसार चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है. Let us consider an object initially at position A. After time t, objects come to at position B. स्टार्टिंग में बॉडी ए पॉइंट पर है, टी टाइम के बाद बॉडी बी पॉइंट पर होता है. इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है. दैट मीन्स बॉडी मोशन कंडीशन में है. व्हाट इज स्टैटिक कंडीशन ऑफ एन बॉडी? नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सफिशिएंट टू टाइम. बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट पोजीशन ए. आफ्टर टी टाइम ऑब्जेक्ट्स स्टिल एट पोजीशन ए. In that condition, we can say body is in a static condition. टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. स्टार्टिंग में पोजीशन ए था, टी टाइम के बाद भी पोजीशन ए ही है, मतलब बॉडी स्थिर है, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है. थर्ड पॉइंट, लीनियर मोशन. व्हाट इज लीनियर मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन. किसी भी बॉडी का कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट करता है, in that condition we can say body linear motion में है. Example, the body moving in a straight line, a car moving on the road, a body falling vertically downward, a body डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, एक बॉडी अपवर्ड की ओर जा रहा है. दैट इज एग्जांपल ऑफ लिनियर मोशन. 4 पॉइंट, वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब समय के साथ जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा, दैट इज वेलोसिटी. एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मींस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ विल बी कंसीडर्ड. लेट अस, s is distance traveled by a body in a straight line. T is time taken to travel the distance. Then we can say velocity of the body will be s by t. Change of displacement with respect to time. V is equal to s by t. Displacement by time. That is velocity. What is acceleration? Rate of change of velocity of a body. मतलब किसी भी बॉडी का समय के साथ जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन. विदाउट एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का मूवमेंट आइडियल कंडीशन में ही एक्सेलरेशन जीरो होगा. नॉर्मल प्रैक्टिस में जब हम कोई बॉडी रोड पर चल रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होना ही होना है. ब्रेक लगेगा, कभी वेलोसिटी ज़्यादा होगा, कभी वेलोसिटी कम होगा. दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है. वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा, जब कोई बॉडी इनफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा. लेकिन आइडियल कंडीशन में ही ऐसा होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है. लेकिन प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन होना ही होना. जब वेलोसिटी चेंज होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा. Equation of motion in a straight line. Let us consider a body which is moving in a straight line. Let us consider u is initial velocity of body in meter per second, u v final velocity of body in meter per second, t time in second during which velocity changes from u to v. Then distance traveled by the body in time t is equal to s. a is equal to acceleration of the body. अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर जानेंगे. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना हुआ, u मीटर पर सेकंड हुआ. फाइनल वेलोसिटी v, टाइम u टू v जाने में लगा. t टाइम में बॉडी s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बॉडी का
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे। बॉडी स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वेलोसिटी u था, t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गया। तो u टू v जाने में जो सारा कैलकुलेशन होगा इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी v था, इनिशियल वेलोसिटी u, तो v माइनस u, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u बाई t, then acceleration will be rate of change of velocity by time, after that this, so v is equal to e plus at, this is equation of फाइनल वेलोसिटी। मैंने फाइनल वेलोसिटी को हम इस फॉर्मूला से अब हम लोग निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डिस्टेंस कवर्ड एयर्स, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t टाइम में v वेलोसिटी गेन किया। तो हम लोग अब t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, एवरेज वेलोसिटी इसको हम लोग कैलकुलेट किए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इजकल टू ut, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी ये हो गया v प्लस u बाई टू इंटू टी। अभी इसको हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे v इजकल टू ई प्लस ए टी, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर डालते हैं v के जगह पर। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो फार्मूला निकलता है s इजकल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इजकल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरा मोशन का एक फार्मूला निकला जो कि जिसके द्वारा हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बॉडी ई वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और टी टाइम में v वेलोसिटी प्राप्त किया, उसका एक्सेलरेशन a है, तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम s इजकल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फार्मूला के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अदर फार्मूला v u और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के टर्म में v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला भी हम लोग को ध्यान रखना है। अब इस फार्मूला को कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले से हम लोग जानते हैं v इजकल टू ई प्लस ए टी। इनोदर फार्मूला अभी हम लोग कैलकुलेट किए, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो टाइम के जगह पर इसको हम लोग पुट करते हैं v माइनस यू बाई ए, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को निकला v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो तीन फार्मूला हम लोग यहाँ पर हम लोग देखें, एक v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किसी भी बॉडी का हम लोग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, टाइम कितना लगा, ये तीनों फार्मूला के आधार पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड के आधार पर चल रहा है, वेलोसिटी के साथ चल रहा है, आफ्टर टी 4 सेकेंड वेलोसिटी बॉडी का 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। देन एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक्सेलरेशन हम लोग फार्मूला मोशन का जानते हैं v इक्वल टू ई प्लस ए टी, फार्मूला पर हम सारा जो वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन इतना निकल जाता है। अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द कार इज ब्राउट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकेंड, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। कोई कार है
जो कि 15 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। उसमें ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाएगा। कार रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम रुकने में कितना लगा? 5 सेकंड लगा। टी इक्वल टू 5 सेकंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू ई प्लस ए टी। इस मोशन के इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग कार का रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा। तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और फिर डिस्टेंस का जो फार्मूला था हम लोग का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके आधार पर हम लोग वैल्यू डाल करके डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह हम लोग आज मोशन के बारे में हम लोग देखें। मोशन, किसी बॉडी का मोशन क्या होता है, उसका स्टैटिक कंडीशन क्या होता है, लिनियर मोशन बॉडी का क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है किसी बॉडी का। थैंक यू।